बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम बात कर रहे थे डायमेंशंस की कि हम किस तरह से आसान तरीके से डायमेंशंस को याद रख सकते हैं। तो 2 वीडियो में पहले डाल चुका हूँ। अब देखो कि हमने 5-6 फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस की बात की थी। तो अब देखो आगे हम कैसे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, हमने डायमेंशंस की बात की थी और डायमेंशंस में हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की थी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने कहा था उसकी डायमेंशंस होती हैं एल। वेलोसिटी की होती हैं एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन की होती हैं एल टी माइनस 2। और फोर्स की होती हैं, फोर्स जिसको हम एफ, उसकी होती हैं एम एल टी माइनस 2। ये डायमेंशन। उसके बाद हमने वर्क की थी तो एम एल टू टी माइनस 2। फिर पावर की डायमेंशंस दैट इज एम एल टू टी माइनस 3। ये हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस की हमने बात की। तो ये बहुत आसान तरीका है इसको याद रखने का। किस तरह से इनको आसानी से याद रख सकते हैं। देखो अगर हम बात करें तो देखो इनकी यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेक, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वर्क का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर और पावर का होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब इनको अगर हम जोड़ के देखें आपस में तो किस तरह से इनको हम जोड़ सकते हैं आपस में, थोड़ा सा इसको किस तरह से जोड़ सकते हैं। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। हमें केवल इन फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन याद रखेंगे। देखो ये क्या है, मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स हो गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर वर्क की होगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आपकी पावर की होगी। इनको इन 6 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस याद रख कर ही हम पूरी डायमेंशंस कर सकते हैं। पूरी याद इन्हीं की ज़रूरत हमें आगे पड़ती है, क्योंकि इनको याद रख लिया तो बाकी सारे के सारे हम याद रख सकते हैं। अब अगर हम बात करें, देखो कन्वर्जन की बात की, किसको किससे हटाया। अब देखो इसमें मैंने बात की थी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको हम न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड न्यूटन। इसको किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलते हैं। एंड न्यूटन इज एसआई यूनिट है। क्या ये? न्यूटन इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। और अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखें, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। अगर बात करें किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम और मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर और सेकंड स्क्वायर। और ये बन गया आपके पास क्या, 5 जीरो हो गई, 10⁵ क्या बन गया, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। और
इसका मतलब कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एंड दैट इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। अब देखो कन्वर्जन 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। और ये क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ क्या है जी, 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन्स। ये क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ फोर्स। हम कन्वर्ट कर सकते हैं जितना भी ये जो न्यूटन है, ये SI सिस्टम इंटरनेशनल, ये MKS सिस्टम को रिप्लेस करके एक साइंटिस्ट का नाम एज पर कंट्रीब्यूशन रख दिया हमने। उसके बाद अगर हम बात करें, देखो हमने न्यूटन को आगे कनेक्ट किया तो न्यूटन के आगे कनेक्ट करके क्या बन गया, न्यूटन को आगे कनेक्ट करके क्या बन गया, 1 जूल। अब जूल क्या था, जूल को पीछे देखें तो जूल किस में चला गया, ये वर्क, ऑल फॉर्म, वर्क का मतलब ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सभी तरह की एनर्जी वर्क ही होती है। आप एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। इसका मतलब कि वर्क एंड ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी की डायमेंशंस एक जैसी ही होती हैं। और इसका मतलब जूल से पीछे मैंने लिखूँ न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर से पीछे लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो इसका मतलब है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 न्यूटन मीटर के बराबर, और 1 न्यूटन मीटर 1 जूल के बराबर। अब देखा जाए आगे तो इसको कन्वर्ट करें तो देखो 1000 ग्राम जो होते हैं वो 1 किलोग्राम में होते हैं, 100 सेंटीमीटर जो होते हैं वो 1 मीटर में होते हैं, और सेकेंड स्क्वायर वैसे ही रह गया। और सेंटीमीटर का क्या, ये इसका स्क्वायर भी है, स्क्वायर कर दिया। 1000 ग्राम 1000 ग्राम 1000 ग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10⁴ हो गया, बिकॉज 100 को मल्टीप्लाई करें तो 10,000 है, 10,000 का मतलब 10⁴, और आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और दैट इज इक्वल्स टू 3 0 ये 4 1 तो 10⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको आगे थोड़ा ब्रेक करके लिखें तो हम 10⁷, हमें पता क्या है, हमें पता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये डाइन के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल्स टू 10⁷ डाइन, और साथ में है सेंटीमीटर। और डाइन सेंटीमीटर को हम अर्ग बोलते हैं, अर्ग। तो डाइन सेंटीमीटर आगे अर्ग के बराबर होता है। और ये क्या है, इट मीन्स 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। 1 जूल में 10⁷ अर्ग होते हैं। ये भी क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट ऑफ, या तो वर्क कहें या फिर एनर्जी कहें, बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे आपको मैंने पहले भी कहा था कि एनर्जी का तो किलोवाट आवर भी होता है। एग्जांपल लेके चलें तो किलोवाट आवर, बहुत सारे बच्चों को अगर इस चीज़ का पता है तो किलोवाट आवर को देखकर क्या बनेगा, किलोवाट आवर की हम बात कर रहे हैं तो 1 किलोवाट आवर। अब ये क्या है, इट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है तो एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अगर देखा जाए हम घरों में आप देखें अपने में तो जो मीटर लगे होते हैं, मीटर के ऊपर किलोवाट आवर लिखा होता है। इसका मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब 1 यूनिट होता है। क्या होता है? 1 यूनिट। हमारे घर में बिजली के बिल आते हैं यूनिट्स में आते हैं, और बेसिकली वो किलोवाट आवर ही होता है। जितने किलोवाट आवर होंगे उतने यूनिट होंगे, और 2 रुपये 2.5 रुपये के हिसाब से बिल आएगा, उस हिसाब से उतना यूनिट आपको इतने बिजली का बिल आ गया जी। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो 1 किलोवाट आवर, किलो का मतलब होता है 1000। क्या मतलब होता है? किलो का मतलब किलो इक्वल्स टू 10⁻³ इनटू वॉट का मतलब होता है जूल पर सेक, जूल पर सेक मल्टीप्लाइड बाय आर दैट इज इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। अब सेकेंड से सेकेंड कट गए और 1 किलोवाट आर इज इक्वल्स टू 3 जीरो ये और 2 जीरो ये 5, तो 36 इंटू 10⁻5 जूल बन गए जी। तो इसका 1 किलोवाट आवर में इतने जूल होते हैं। और इसको और लिखना चाहें तो बुक्स में कई बार लिखा होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। दैट्स आल्सो राइट, बिकॉज मैंने पॉइंट लगा लिया अपनी तरफ से। क्या लगा लिए? अपनी तरफ से पॉइंट लगा लिए यहाँ पे। तो इसका मतलब कि किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। और किसका नोट आइए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। सिमिलरली एक एग्जांपल मैं आपको और दूं, एक एग्जांपल और दे देता हूं। जैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूनिट क्या होता है? न्यूक्लियर एनर्जी, NuCl, न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है जी? और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19। और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, और वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट, और कूलम वोल्ट को हम जूल बोलते हैं। तो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स हो गए? 1.6 इंटू 10⁻। इसका मतलब है कि जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है, और जो SI सिस्टम ऑफ यूनिट होता है दैट इज ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज आल्सो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इट मेक्स 1 यूनिट फॉर 1 फिजिकल क्वांटिटी। तो एनर्जी, हर तरह की फॉर्म की एनर्जी का ये यूनिट होना चाहिए, वो होना चाहिए जूल। तो हम जूल में तो कन्वर्ट कर रहे हैं। इट इज़ ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग सर्टेन सेट। हमने क्या किया? अब फिर कह रहा हूँ कि हम किलोग्राम, मीटर और सेकंड को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ही सारे यूनिट निकालते हैं। अब किलोग्राम, मीटर पर सेकंड, किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड, ये क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। कौन सा? किलोग्राम मास, मीटर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना, क्या बोलेंगे, लेंथ, लेंथ बोलो, और ये क्या है? सेकंड, ये टाइम का है। तो हम क्या कर रहे हैं? व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर कन्वर्टिंग एवरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ mass, length and time by writing every physical quantity in the form of mass, length and time. We can easily find out dimensions. dimensions की बात कर रहा था तो मैंने कहा कि mass को m से, length को l से और time को t से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो MLT, m mass किलोग्राम में नाप रहे हैं, l लेंथ मीटर में नाप रहे हैं, t टाइम सेकंड में नाप रहे हैं। और क्या बन रहा है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड। देखो हर जगह क्या है? किलोग्राम, मीटर, सेकंड, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है। कहीं जगह पॉजिटिव है, कहीं जगह नेगेटिव है, कहीं जगह मल्टीप्लिकेशन है, कहीं जगह डिवीजन है। तो इस तरह से हम ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात कर रहे थे। तो मैंने 2 एग्जांपल आपको दिए। इसका मतलब कि SI सिस्टम ऑफ यूनिट को हम, और इट इज़ आल्सो मीट्रिक सिस्टम, इसको हम पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर 5 जीरो हो तो इसका मतलब हो गया 10⁻5। ठीक है जी, ओके। अब देखो यहाँ पावर की हम बात कर रहे थे, पावर का यूनिट की बात करें। देखो पावर क्या लिखा आपने? हम लिखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। कहाँ से आया? डायमेंशन से। डायमेंशंस क्या थी? mL/T-3। मास कितनी बार आया? 1 बार, कोई पावर नहीं लिखी। लेंथ कितनी बार आई? 2 बार, तो मीटर में नापते हैं, स्क्वायर कर दिया।
और टाइम कितनी बार आया 3, ठीक है, डिनोमिनेटर में है तो पर सेकंड क्यूब लिख लिया। देखो तो इट मीन्स डायमेंशंस हेल्प्स अस। डायमेंशंस क्या है? पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? मास, लेंथ एंड टाइम। इनकी पावर जो है वो डायमेंशन, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -3 है, इन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस। किस लिए किया हमने कि रेज्ड डायमेंशंस आर द पावर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये चीज़ हमारे पास है। तो बाय राइटिंग हर एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम में लिखने के बाद जो हम उनको किलोग्राम मीटर पर सेकंड की फॉर्म में लिखेंगे और आसानी से यूनिट निकाल देंगे। ये दिस इज़ द वे। इसलिए डायमेंशंस पढ़ाई जाती है, इसलिए डायमेंशंस का नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो ये बन गया। अब आप यहाँ इसको तोड़ें। आप इसको तोड़ना कैसे, तोड़ना सिखाना है आपको, तो कैसे तोड़ेंगे? लेट अस ब्रेक इट। क्या लिखा मैंने? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। एक बार कोशिश करूँगा, लास्ट ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको ब्रेक करना कैसे सीखना है कि हमने जो नोन है उसके फॉर्म में लिखना है। इसको नोन क्या है, व्हाट वी नो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें पता है। क्या बचा? 1 मीटर यहाँ बचा और 1 सेकंड यहाँ बचा, मीटर और पर सेकंड लिख लिया। क्या कर लिए मैंने? ये मल्टीप्लिकेशन में लिखे, ये डिवीजन में है। तो ये क्या होता है? ये होता है न्यूटन, सबको पता है। वहाँ आ गया मीटर, तो मैंने मीटर लिख लिया, और पर सेकंड आसानी से लिख लिया। क्या था? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। आई जस्ट ब्रेक इट। क्यों ब्रेक किया? कि मुझे जो नोन था उसकी फॉर्म में लिख लिया। इस फॉर्म में लिखा, हमें न्यूटन पता है, न्यूटन मीटर पता है, जूल पता है ना, उस फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या बन गया? न्यूटन मीटर पर सेकंड, और न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल होता है। इसका मतलब कि जूल पर सेक। क्या बन गया जी? जूल पर सेक बन गया ये। अब आपको सबको बच्चों को किसकी बात हो रही है? पावर की। किसकी बात हो रही है? अब आपको यू नीड नॉट टू क्रैम एनीथिंग, हमें किसी चीज़ की रटने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज पावर क्या है? पावर को हम पी से, पावर क्या है? रेट। देखा जाए तो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क एट व्हाट रेट वी आर डूइंग द वर्क, दैट विल डिसाइड योर पावर। वर्क होती है, अब देखा जाए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ऐसा देखा जाए कैसे निकलेगा जी? याद थोड़ी करना हमें बेसिक पे गए। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क अपॉन टाइम, ऐसे बोल सकते हैं। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखा आपने? वर्क अपॉन टाइम। वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बाकी होता है टाइम। ओके। और पावर इज इक्वल्स टू, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। मास की डायमेंशंस होती हैं, पावर की डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। मास की होती हैं m, एक्सेलरेशन की होती है Lt-2, ओके। डिस्प्लेसमेंट की होती हैं L, जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, और टाइम की होती है T। तो क्या बन गया? पावर इज इक्वल्स टू, इकट्ठे कर लेते हैं, m अकेला ही है, न्यूमरेटर में है, L 2 हो गया, एक ही और एक ही है, T ऊपर को जाएगा तो माइनस का, तो ml2t-3 लिखने का तरीका। अब क्या था जी? मास को यूनिट की बात करें, मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, और टाइम को सेकंड में। ओके, बाकी तो हम पढ़ चुके हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा? न्यूटन मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू जूल पर सेक। और जूल पर सेक को हम क्या बोलते हैं? वॉट। क्या बोलते हैं जी? जूल पर सेक को हम क्या बोलते हैं? जूल पर सेक इज इक्वल्स टू, जूल पर सेक इज वॉट, WEWT, और कैपिटल लिखना हो तो ऐसे लिखते हैं। तो वॉट इज द पावर का यूनिट। तो क्या था आज बेसिक एम्फेसिस था कि हम इन 6 फिजिकल को, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, आप इसको याद करने का तरीका देखो। मैं लिखूँ Lt-1, Lt-2, MLT-2, ML2T-2, ML2T-3, 1 2 3 4 5 6। देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स,
वर्क या एनर्जी एंड पावर। याद रहेगा जी। यूनिट की बात करें, मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। ओके, देखो कितना आसान हो गया। एक बार फिर रिवीजन के लिए क्या लिखा आपके पास, आपने लिखा न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, दैट इज इक्वल टू जूल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर पर सेकंड, दैट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, दैट इज इक्वल्स टू वॉट। देखो कितनी आसानी से लिख सकते हैं आप। आगे ठीक है, सिमिलरली सीजीएस में लिखें, क्या लिखा आपने, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइन, ठीक है जी, डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू अर्ग, एंड डाइन सेंटीमीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल्स टू अर्ग पर सेकंड। ये पावर की, ये अर्ग किसकी है, एनर्जी की, ठीक है, और ये फोर्स की, फोर्स, एनर्जी एंड पावर। तो थैंक यू वेरी मच। लंबा हो जाएगा, लंबे नहीं भी चढ़ते।